इस चीज़ की तो मैं मज़म्मत करूँगा कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि जनाब ये खुदा न खास्ता दहशतगर्दी के प्रमोटर हैं या उनके स्पोक्स पर्सन हैं दहशतगर्दों के, ये कोई उन्होंने बिलावल साहब को नहीं कहा, ये पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को उन्होंने टारगेट किया है और हमेशा भारत यही करता है। और इसी वजह से लोग कह रहे थे कि आपको क्या ज़रूरत है जाने की वहाँ पर, उन्होंने कौन सा आपके आगे वहाँ पे फूलों का हार बनाना है। उन्होंने तो हमारे वजीर खारजा में आजिज़ी है, उन्होंने इस तरह नमस्ते हाथ जोड़ के नमस्ते किया, ऐसे झुके उनके सामने, वो ऐसे। इससे एक बवाल खड़ा हो चुका है कि बिलावल भुट्टो ने डॉक्टर जयशंकर को हाथ जोड़कर नमस्ते क्यों किया या ग्रीट क्यों किया। फॉरेन मिनिस्टर एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि जी वहाँ हाथ नहीं मिलाते, क्या स्टेचर है, कितना के आप नीचे गिर गए हैं, व्हाट, ये क्या डिस्कशंस हो रही हैं। आप वहां गए, आपको उन्होंने रख के बेइज्जती की, आपको उन्होंने जिसको कहते हैं कूड़े की करकट की तरह एक साइड पे किया। मैदान जंग में दुश्मन के सामने कमजोरी का मुजाहरा करना जो है वो बुज़दिली है, इनकसारी नहीं, इनकसारी और चीज़ है। इनकसार आपका उस वक्त मुजाहरा करें जब नॉर्मल हालात हों या आप ताकतवर हों। कि ये देखो दोस्तों, मोरी प्रो की एक और नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, भारत की गोवा में हुए एससीओ मीटिंग की बैठक में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी शिरकत किया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से जब मुलाकात हुआ तो जयशंकर साहब ने उनसे हाथ न मिलाकर नमस्कार किया। तो देख कर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का पूरी दुनिया में मजाक बन गया। दुनिया का एक कहना है कि जिस तरीके से पाकिस्तान कर्ज में डूब गया है उसी तरीके से बिलावल भुट्टो का भी बिहेवियर लग रहा है कि वही टूटे हुए हारे हुए देश के विदेश मंत्री बन के आए हैं। पाकिस्तानी मीडिया बिलावल भुट्टो का हरकत देखकर बहुत ही गुस्सा है। बिलावल भुट्टो को लेकर क्या बातें कर रही है, चलिए वीडियो पढ़ देखते हो। मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे हमारे वज़ीर ख़ारजा, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे उनके वज़ीर ख़ारजा। अब मैं दोनों वज़ीर ख़ारजा के बारे में बिल्कुल 30 सेकंड में छोटी सी चीज़ बताता हूँ। जो भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं 1977 में वो फॉरेन सर्विस में आए, चीन में वो सफ़ीर रह चुके हैं, अमेरिका में वो सफ़ीर रह चुके हैं, जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है उसके वो माहिर हैं। जो जौहरी मुआहदा हुआ था, सिविलियन न्यूक्लियर जो मुआहदा हुआ था अमेरिका के साथ इंडिया का, उसमें उनका कलीदी किरदार है। रिटायरमेंट के बाद वो एक बहुत बड़ी कंपनी के इंटरनेशनल अफेयर्स के ग्लोबल हेड रहे। और दूसरी तरफ उनके मुकाबले में जो हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उन्होंने ज़िंदगी में एक दिन नौकरी नहीं की, 1 रुपया नहीं कमाया, वो वज़ीर ख़ारजा बन गए क्योंकि वो जरदारी साहब के साहिबजादे हैं। ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है। हमारे मफादात का क्या ये इक्विप्ड हैं, क्या इनके पास इतना तजर्बा है कि ये हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। तो ये इशू है कि दोनों अगर आप वज़ीर ख़ारजा को देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे मेरिट पे तो कुछ चीज़ होती नहीं है, इसलिए कि ये फ़लाने ख़ानदान से इसका ताल्लुक़ है, फ़लानी जमात से इसका ताल्लुक़ है। तो वही हम देख रहे हैं कि जब वो गए हैं, जब आपने इतने एक सीनियर बंदे के मुकाबले में एक 35-36 साल का नौजवान भेज दिया, तो फिर आगे से यही होना था जो हो रहा है। ठीक है जी आपका भी कमेंट में इस पे चाहूंगी, खासकर मरूसी सियासत के हवाले से कैसा लगता है वैसे राजा साहब? इंडियन मीडिया ने एक तरफ तो उसका बायकॉट ही कर दिया, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, दूसरी रेडिकूल किया। तो वजीर खारजा ने क्या बयान दिया वो आपने पढ़ा था अभी तो कुछ देर पहले। हाँ, उनके वजीर खारजा ने कहा, शंकर साहब ने, कि पाकिस्तान इज प्रोमोटर ऑफ टेररिज्म। पाकिस्तान तो जमाना हुआ कश्मीर को भूल चुका। लोग कहते हैं वो हमारी शायर गए, आप कहते हैं भूल चुका नहीं, शायर गए। हाँ, लोग अपनी शायर को भी भूल जाते हैं। अच्छा, लोग खुद को भी भूल जाते हैं। सूरह हशर की आखिरी आयत सूफिया जो पढ़ते हैं ना, बिल तमाम आखिरी हिस्सा, वो तो खैर दूसरा है। वैसे ये हासिल क्या हुआ बिलावल जरदारी के दौरे से? तौहीन। इंडियन खुश होते हैं पाकिस्तान को ह्यूमिलिएट करके। मैं इंडिया के मामले में सब लोग परेशान है ना, हमें अल्लाह के फजल से कोई परेशानी नहीं होती। हमारे मफाद बड़ी डिटेल में बताया, दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स का कंपैरिजन किया, लेकिन अतर भूल गए कि उनके फॉरेन मिनिस्टर को पता है कि उसने शायद प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना। यहाँ तो बिलावल साहब के तो इल्म में है, उनको बता दिया गया है कि जी आप अगले वज़ीर आज़म हैं। दिस इज़ सो अनफॉर्चुनेट कि हमारे मुल्क में इस वक्त ना आइन की बात हो रही है, ना पार्लिमानी डेमोक्रेसी की बात हो रही है, ना रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है। सिर्फ ये बात हो रही है
कि खान को नहीं आने देना, खान नहीं आएगा, अगला वजीर आजम बिलावल है। और इनको शर्म भी नहीं आती। अभी 2.25 अरब रुपया जो है शहबाज शरीफ साहब कहते जी पैसे नहीं है, वो अपने फॉरेन ट्रिप्स पे लगा चुके हैं। जो ताजपोशी के लिए गए हुए वो तो मंडे को है, ये 4 दिन पहले चले गए गरीबों के पैसे पे, उनका पेट काट के, टैक्स पेयर के पैसे पे, और अब कह रहे हैं जी कॉमनवेल्थ के लिए भी मैं रुक जाऊंगा, चलो जी उसके लिए भी रुक जाता हूँ। मतलब आप ये सोचें कि इतनी बेरहमी, बेहिस्सी और जुल्म है जिसकी कोई हाथ नहीं, और हम बैठे रहे अपनी अपनी मोर्चे संभाल के कि जी ठीक है पंजाब मेरे नीचे, सिंध तुम्हारे नीचे। ये नहीं हो सकता। अगर कुछ होना है तो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स के अलावा ही होगा, और ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स के अलावा ही हुआ है। खून दे के हुआ है, गोलियां खा के हुआ है, 1 साल खड़े होके हुआ है। अगर इस कौम को पता चल गया है कि क्या इस कौम के साथ 75 साल होता रहा है, और अब ये कौम जो है पीछे 1 साल खड़ी रही है, ये तो कभी तारीख में नहीं हुआ। एससीओ के ख़त्म होते ही, शंघाई ताउन तंजीम का इजलास ख़त्म होते ही, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के एंड होते ही दोनों तरफ से वॉर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट हो चुकी है। ऐसी गोलाबारी हो रही है दोनों तरफ से कि सोशल मीडिया इससे भर चुका है, और ऐसा महसूस होता है कि बस इस मोमेंट का इंतज़ार किया जा रहा था कि जैसे ही हमारे फॉरेन मिनिस्टर वापस पहुंचेंगे और फॉरेन मिनिस्टर्स की ये मीटिंग ख़त्म होगी तो दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई कर दी जाएगी। वही हो रहा है। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान काफ़ी सख्त स्टैंड लिया गया और पाकिस्तान के मुतालिक काफ़ी बातें की गई। उनका ये कहना था कि बिलावल भुट्टो को अकॉर्डिंगली जो उनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था एज ए फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनको उसी तरीके से ट्रीट किया गया। मेरा इसके ऊपर क्या कहना है ये आपको अभी हम बताते हैं, लेकिन उससे पहले पॉइंट टू पॉइंट अगर हम बात करें तो सबसे पहला झगड़ा वहाँ पर शुरू होता है कि जहाँ पर सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पाकिस्तान में एक बवाल खड़ा हो चुका है कि बिलावल भुट्टो ने डॉक्टर जयशंकर को हाथ जोड़कर नमस्ते क्यों किया या ग्रीट क्यों किया। कि ये देखो जो भारत का फॉरेन मिनिस्टर है उसने हमारे फॉरेन मिनिस्टर से हाथ तक नहीं मिलाया और ये हाथ जोड़कर उनको नमस्कार कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं। मुझे गिला है इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से, डॉक्टर जयशंकर साहब से, कि वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो को उसी तरीके से ट्रीट किया जैसे कि एक फॉरेन मिनिस्टर को किया जाना चाहिए। उनको बहुत अच्छे तरीके से रिसीव किया गया, सारा दौरा उनका बहुत अच्छा रहा, यही यहाँ पर भी कहा जा रहा है। लेकिन अगर आप नज़र रखते हों और आप नज़र भर के इस क्लिप को देखें और ज़रा ऑब्ज़र्व करें तो आपको ये नज़र आएगा कि इस क्लिप में डॉक्टर जयशंकर की बॉडी लैंग्वेज क्या है और बिलावल भुट्टो की बॉडी लैंग्वेज क्या है। इसमें हम देख सकते हैं कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर खड़े हैं और बिलावल भुट्टो आते हैं तो वो भी उनको इसी तरीके से ग्रीट करते हैं हाथ जोड़ के, लेकिन दोनों में बहुत फ़र्क नज़र आता है। डॉक्टर जयशंकर होस्ट होने के नाते वो झुकते भी नहीं हैं और उनके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट भी नहीं है, कोई स्माइल नहीं कर रहे और ऐसा लग रहा है कि वो कुछ गुस्से में हैं और बहुत ही सीरियस मूड में। अगर गुस्से में नहीं है तो सीरियस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। जबकि बिलावल भुट्टो जो कि एक मेहमान हैं, वो जब उनकी तरफ बढ़ते हैं तो वो अपने हाथ बांधते हैं, उनको ग्रीट करते हैं और थोड़ा सा हम देखते हैं कि बेंड होते हैं और स्माइल भी देते हैं हंसते हुए, फिर वो उनके पास जाके खड़े हो जाते हैं। लेकिन जयशंकर जिस वक्त उनको ग्रीट कर रहे हैं उस वक्त उनकी नज़रें बिलावल भुट्टो को नहीं देख रही, वो सीधा देख रहे हैं, स्ट्रेट देख रहे हैं और बिलावल भुट्टो की तरफ वो देख तक नहीं रहे। तो ऐसा महसूस होता है कि बिलावल भुट्टो बहुत ही फ्रेंडली मूड में है उस वक्त और वो जाकर खड़े हो जाते हैं साथ। उस वक्त भी इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो की तरफ मुड़ के सच नहीं देखते, उनसे बातचीत भी नहीं करते, हालांकि होस्ट होने के नाते उनको ऐसा करना चाहिए था। अगर आप ये कहें कि नहीं ऐसा क्यों करना चाहिए था, वो तो ग्रीट के लिए खड़े थे। तो जब आप दूसरे क्लिप्स देखते हैं कि जब सरगई लावरोव उनके पास पहुँचते हैं तो वो उनसे बातचीत करते हैं, हंसते हैं, कुछ 1-2 सेंटेंसेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ बातचीत होती है और फिर उसके बाद वो उनको कहते हैं कि आप उस तरफ चले जाइए। वो सबके साथ ऐसा करते हुए नज़र आ रहे हैं लेकिन और सबकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने बिलावल भुट्टो की चेहरे की तरफ देखा तक नहीं। मुझे ऐसा महसूस हुआ है तो मैंने कहा कि ये तो अब देखें इसके ऊपर हम क्या कह सकते हैं। मुझे जो महसूस हुआ मैंने बात आपके सामने रख दी कि उन्होंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद ये वो जो एक एपिसोड थी बुजर्फ गुजरात वाली उसका शायद रिएक्शन है।